हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। दिवाली अच्छी बनी, सब ठीक ठाक है। हाँ, तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरवी क्लासेज पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, क्या डिस्काउंट 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 है कुछ नहीं यार, थोड़ा इधर हो गया। डिस्काउंट है कुछ नहीं, सिर्फ परसेंटेज का भाग है। परसेंटेज परसेंटेज से खेलते हैं, और परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट लॉस भी आपका परसेंटेज से खेलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा सॉर्ट नॉर्मल सा कह सकते हो आप, ये कुछ नहीं परसेंटेज ही होती है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपके 80% कवर करते हैं। मैथ को 80%, अर्थमेटिक को कवर कर जाता है, ठीक है। तो जब भी बेस बनाएंगे आप परसेंटेज और रेशियो का बेस बना के आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। आज की क्लास में डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690, द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, द गेन 8%, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी। अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक बुद्धित स्त्री का अंकित मूल्य जो है 690 रुपये है। यदि एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है, यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा, बताइए। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। सीपीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताएंगे, आंसर देंगे फटाफट से। कुछ नहीं है क्वेश्चन में बेटा। आपने कहा सर हमारा, आपने हमसे कहा कि सर हमारा 10% छूट दे रहा है। 10% का मतलब होता है क्या बेटा, बताएंगे। एक मिनट। चलिए, सॉरी, 10% का मतलब होता है क्या बेटा, 1/10, 1/10 होता है, ठीक है। आपने कहा सर हमारा अगर 10, आप कहते हैं छूट दे रहा है। छूट का मतलब क्या होता है बेटा, छूट दी जाती है हमारे सिर्फ एमआरपी पे, सूची मूल्य पर, ठीक है, सूची मूल्य पर दी जाती है। तो एमपी आपका क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा सर, ये 10 होगा। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 1 का, तो एसपी क्या होगा बताएंगे। एसपी आपका कितना हो जाएगा सर, 9 होगा, 9 यूनिट होगा। अरे सिंपल सा 9 यूनिट होगा, ओके क्लियर। आपने कहा सर ठीक है, तो ये हमारा बेटा आपके पास कितना 10 यूनिट की वैल्यू है। आपके पास 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 690 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर, 69 आ जाएगी, 69 आ जाएगी। तो एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में बेच रहा होगा सर, इतने में बेच रहा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बस यहाँ से यही क्वेश्चन को समझना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने कहा सर एसपी आपका सेलिंग प्राइस इतना हो गया, ठीक है। आप कह रहा फिर भी आपको 8% का लाभ होता है। बेटा 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब क्या होता है, 2/25,
2/25। और हमारा लाभ किस पर काउंट होता है? लाभ होता है हमारा क्रय मूल्य पर काउंट, ठीक है, क्रय मूल्य पर। यानी कि आपका सीपी ये होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपने कहा सर हमारा सीपी अगर 25 है, सीपी अगर 25 है तो हमारा ये कितना होगा? 27 होगा। अरे 27 होगा। आपने कहा सर ये हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अरे एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपने कहा सर ठीक है, ये 27 की वैल्यू हो गई, ओके 27 की वैल्यू हो गई। आपसे पूछा क्या आपका सीपी, सीपी कितना हो जाएगा सर? सीपी हमारा 25 यूनिट है, ये 25 यूनिट हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, सिंपल सा। आपने कहा सर ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा सीपी निकल आएगा। आपने 9 3 27, 3 से कट गया, 3 से कट गया आपका 2 3 23, 23 इंटू 25 कितना आ गया सीपी? आपने 25 से 75, 25 से 75 7, 25 दूनी 50 और 7 कितना? 575 रुपये। अरे आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? आपका 575 आ गया। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये देखिए, यदि कोई भी छूट ना दी जाती तो उसका लाभ क्या होता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन छूट नहीं दी जाती तो, छूट ना दी जाती तो बेच कितने में देता? 690 रुपये में बेच देता, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है ये देखना, बताएंगे प्रॉफिट कितना होता है सर? 5 आपका 1 और 115 रुपये का, कितने का बेटा? 115 रुपये का प्रॉफिट होता। बस यही काउंट करना है, 115 रुपये का प्रॉफिट होता। कितने पे होता सर? हमारा सीपी क्या है? सीपी आपका कितना? 575। सीपी पर काउंट होता प्रॉफिट। आपने परसेंटेज बात पूछा है सर कितना होता? 575, ठीक है। परसेंटेज की बात करें इंटू 100, बस सॉल्व हो गया आंसर। आंसर दीजिए। आपने सर कितनी बार कट गया? सर 5 बार कट गया। 115 से ये 5 बार कट गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार? 20%। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? 20% का प्रॉफिट होता, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। अरे कोई डाउट तो नहीं? कर सकते हो। एक एक पॉइंट को पकड़ो, क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को पकड़ो, जड़ को खत्म करो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अपने आप में आंसर आ जाएगा। समझेंगे? समझे या नहीं? चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ अच्छा है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि ए मैन सेल ए स्कूटर प्राइस 36,000, ही गिव्स ए डिस्काउंट 8% ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 5% ऑन नेक्स्ट 10%, ओके 10,000, ओके how much can discount he offer the remaining 6,000? he get as much as 7% discount is allowed on the total। यानी कि बात क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, और क्वेश्चन को समझ के बहुत इजी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य क्या है? 36,000 है। वह पहले 20,000 पर 8% की छूट तथा अगले पर 10,000 पर 5% की छूट देता है। उसे शेष 6,000 पर कितने % की छूट देनी पड़ेगी कि ताकि उसे इतनी छूट मिले जिसे कि 7% छूट के देने पर प्राप्त होती है। यानी टोटल पर 7% देता। टोटल कितना बेटा? आपका 36,000। 36,000 तो आपका 1% का वैल्यू कितनी आ गई सर? 360। तो 7% की वैल्यू कितनी आ गई? 7 का इंटू करेंगे। आपने कहा 7 6 42, 4 7 21 हो तो 4 25, ठीक है। आपको इतने रुपए की कंप्लीट छूट देनी है, कंप्लीट छूट देनी है, बस सिंपल सा कंप्लीट छूट देनी है आपको, सिंपल सा। अब आगे समझना है, क्वेश्चन में कह रहा है 20% पे क्या दे रहा है बेटा? 20,000 पे कितना दे रहा है? 8%। तो 20,000 का 8% कितना होता है सर? 1,600। कितना होता है? 1,600 रुपये। चलिए पहले 20,000 पे बात कर लिया, आपने दूसरी बात कर रहा है कि 10,000 पे कितना देता है? 5%। 10,000 का मतलब कितना होता है बताइए? 10,000 का 5% कितना होगा सर? आपका होगा कितना बेटा? 500 रुपये। सिंपल सा 500 रुपये। तो आपने कहा था ठीक है 500 रुपये हो गया, तो हमारा टोटल कितना डिस्काउंट हो गया अब तक टोटल डिस्काउंट हो गया 2100 रुपये। टोटल डिस्काउंट 2100 रुपये है, और हमें देना कितना है? 2520। तो कितना और देना है आपने सर? 420 रुपये। 420 रुपये देना है डिस्काउंट। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है सर? 6,000। 6,000। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। 6,000 रुपये, तो परसेंटेज निकालना है, कितने % डिस्काउंट देंगे? आप कहेंगे सर 7%। आंसर इजी, 3 0 से 3 0, 7 6 42, कितने % बेटा? 7%। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट आंसर। इजी है, बताइए
कोई दिक्कत परेशानी इसमें हुई? अगर नहीं हुई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, हाँ फटाफट से लाइक कर दें। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर देंगे। ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ ए स्कूटर। ही इफ ही मेक्स ए प्रॉफिट रुपीज कितना 7500 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर ही एडवर्टाइज प्राइस वाइज। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्कूटर के विज्ञात मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमाता है। यदि 7500 रुपये उसका लाभ होता, उसका लाभ कितना 7500 रुपये होता, लाभ होता, तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य बताएंगे। बहुत ईजी है, बताइए कितना होगा? बेटा बताइए बताइए फटाफट से, बहुत ईजी आंसर। बेटा पहले तो आपको अगर ऑप्शन देख के आंसर मारना है तो आप आंसर मार सकते हो। आपका 75 है, इसमें 3 का फैक्टर आ रहा है, 3 के फैक्टर में आएगा तो आपका ना ये आंसर हो सकता है ना ये हो सकता है। आपके 2 ऑप्शन बचे, दोनों में आंसर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो बस सिंपल से आप सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कह रहा है 20% लाभ कमाता है, तो 20% कितने रुपए के बराबर है बेटा? 7500 रुपये के बराबर है। लाभ कमा रहा है ना, उसे 7500 रुपये का लाभ होता है, तो 20% का मतलब बेटा 20% की बात कर रहा है। 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो आपका लाभ कितना होगा सर? आपका 7500 रुपये है, 7500 रुपये। तो अगर बात करें सीपी आपकी 100 है, अगर सीपी आपकी 100 है, ओके, सीपी आपकी 100 है, तो बताएंगे कितना होगा? अरे 20% का आपका लाभ हो गया। लाभ किस पे काउंट होता है? सीपी पे होता है। आपने कहा था ठीक है, तो 5 का इंटू कर देंगे, कितना आएगा सर? 3705, 5 कितना आ गया? 25 2 37, ठीक है, ये आपका आ गया 37,500। 37,500 आपका क्या आएगा? सीपी आएगा। अरे कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया सर? सीपी आ गया 37,500 रुपये, 37,500 रुपये आ गया सी, ठीक है, ओके। आपने कहा सर ठीक है, अभी भी फिर बात को क्वेश्चन बात कर रहा है 3750 रुपये ये है, प्लस 7,500 लाभ कमाता है इस पर ही तो कमाता है। आपने कहा सर ठीक है इस पर लाभ कमाता है, तो हमारा टोटल एसपी ये क्या होगा? एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आपने सर ये कितना हो जाएगा सर? 45,000, कितना सॉरी 7,700 10 1 7 14 1 15 और 1, हाँ ठीक है, 45,000 हो गया। आपका एसपी क्या होगा? 45,000। ऑप्शन ये भी कट गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या? एमपी पूछा है, एमपी। और 45,000 हमारे किसकी बराबर है बेटा? आपने सर 10% की छूट दे रखी थी, 10% की छूट दे रखी, तो एसपी क्या होना चाहिए? 90% होना चाहिए। एसपी 90% होना चाहिए, तो 90 यूनिट की वैल्यू आपके 45,000 है, तो 100% एमपी है। एमपी हमारा कितना? 100% है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपने सर ये काट दिया, आपने सर ये काट दिया, कितनी बार सॉरी कितना आ गया? आपने सर कितना आ गया? 5 बार, ठीक है। 500 इंटू 100 कितना आ गया आपका? एमपी, एमपी कितना आ गया? सॉरी, ठीक है 50,000, ओके, क्लियर है? 50,000 रुपये कर सकते हो जी। बेटा किसको टफ लगा ये क्वेश्चन बताइए, किसी को टफ लगा? बहुत इजी तरीके से कराया मैंने, समझाया गया, समझाया पूरा तरह, बताइए। इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, हाँ कर सकते हो। चलिए आपको इसको दूसरी तरीके से भी करना होता तब भी कर देते। आप 10% छूट दे रहे हैं, तो अगर एमपी की बात करें, एमपी की बात करें, एमपी अगर मेरा 10 है, 1 का छूट दे रहा होगा, तो एसपी क्या रहा होगा सर? 9 रहा होगा, 9 रहा होगा। और बात कर रहा फिर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है सर? हमारा 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? सर हमारा होता है 1/5, 1/5, यानी कि सीपी हमारा क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। एसपी कितना रहा होगा? एसपी कितना रहा होगा सर? 6। तो यहाँ क्या है बेटा? यहाँ कितना? 54 है, सॉरी 9 है, 9 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू है, तो यानी कि आपके 6, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना आएगा? तो सीपी हमारा ये आएगा, अरे सीपी आएगा, ठीक है,
सिंपल सा सीपी आएगा ये, क्लियर। आपने कहा सीपी हमारा ये आएगा, आपको क्या चाहिए, एचसीपी आ गया सिंपल सा। आपने कहा 3/2 यानी कितना, आपने सर 1.5 यानी कितना 15, 1.5 है यानी कितना 7.5 आ गया सीपी। सीपी आपका 7.5 आ गया, बताइए फटाफट से। बस इतना। अब इसको कैलकुलेट और करते जाओगे तो और ज़्यादा टफ पड़ता चला जाएगा यार क्वेश्चन को। तो आपको नॉर्मल तरीके से, अब डाटा इजी है तो डाटे के इजी की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए ना। आप बता रहे हैं, हाँ बताइए। आपके 7.5 तो ये हो गया, 7.5 का 20% कितना होता है ये बताएंगे। अरे ये प्रॉफिट ये बता रखा है, ये कितना दे रखा है, इतना ही तो दे रखा है, सिंपल सा। अरे 7.5 का 20% कितना होगा बताइए, सिंपल सा आप बताएंगे। 7.5 का 20% कितना होता है सर, 1/5, 1/5 कितना होगा 1.5 होगा ना। आपने सर 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू बेटा 8 कितना होगा 1.5, सॉरी 1.5 होगा। तो 1.5 आपका हो गया, इसका 20% आप बात करें ना, तो आपका कितना आ गया 1.5 आ गया। 1.5 आपके बराबर है कितने बेटा 7500 रुपये के बराबर है। आपने सर पॉइंट को हटा दिया, जीरो हटा दिया, 15 से 5 बार कट गया, 15 से 5 बार कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी बेटा 5000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5000 आ गई। आपको क्या चाहिए 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 10 से काट देंगे कितना आ गया 50,000 आ गया। कर सकते हो इजी, इसी तरीके से कर सकते हो, बताइए। दोनों तरीके करके बता दिए मैंने आपको, कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे बढ़े फिर, फटाफट से आंसर देंगे इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन पेड ₹17,000 फॉर ए मोटर कार आफ्टर ए सिंगल डिस्काउंट 50%. If he give successive discount 5% and 10%, then how much he would pay. अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, समझना है, बताइए। आंसर आ गया, माइंड में सॉल्व कर सकते थे। आंसर आ गया आपका कितना 17,100 रुपये, माइंड में सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन इजी। चलिए आपने जैसी मेहनत की है वैसी बेहतर है। आपने बताया एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट देता 15%। अगर बेटा मैं बात करूं एमपी पे छूट देता है, एमपी 15% की बात कर रहा है। 15% का मतलब होता है बेटा 3/20 यानी 20 रुपये हमारा एमपी रहा होगा। एमपी कितना रहा होगा 20 रुपये रहा होगा। 3 की डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना रहा होगा बेटा, आप कहेंगे तो 17 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 17,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी 1,000। तो एमपी आपका कितना आ गया बेटा, एमपी आपका कितना आ गया सर 20,000। एमपी कितना आ गया 20,000 आ गया, सिंपल सा। आपने सर 20,000 इसका एमपी आ गया। अब कह रहा है 2 क्रमिक छूट देता है, कितने का 5% का और 10% का छूट देता है। तो बेटा आप कैसे भी इसको चाहे उल्टा करके लिख दीजिए चाहे सीधा करके लिख दीजिए। यानी 20,000 का पहले 10% छूट देगा तो कितना बचेगा 90। आपने सर 5% की बात कर रहा है तो ये कितना बचेगा सर 85, सॉरी कितना 95। 2% लगातार दे रहा है, बस सिंपली कर सकते हो इसको, ठीक है। सिंपली किया यानी 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। आपने सर 180 इंटू कितना 95। आपने सर जीरो आपने सर 19 18 पंजू 90, 9 18 नंबर 162 और 9 कितना हो गया 171। कितना आ गया सिंपल सा 18 नंबर 162 और 9 कितना हो गया 171। कितने रुपए आ गए बेटा बताइए कितना आ गया आंसर 17,100 रुपये। कर सकते हो इजी है, अरे बहुत ईजी है, बताइए। सीधा आंसर था, सीधा आंसर दे सकते थे फटाफट से। चलिए
एक और स्क्रीन पे आपके बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देंगे इसका, फटाफट से आंसर देंगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑफर इज मार्क प्राइस इज 12%, ओके, देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का एसपी जो है, विक्रय मूल्य जो उसके लागत मूल्य से कितना 32% है। 32% का आपको मतलब क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में आपको समझाना है, समझना है। 32% का मतलब होता है क्या बताइए, 8/25, कितना 8/25, ठीक है, 8/25 होता है, सिंपल सा। आपने कहा सर 8/25 होता है, आपने कहा सर अब हम एसपी और सीपी का रेशियो भी लिख सकते हो, तो सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी अगर मेरी 25 है, सीपी मेरी अगर 25 है, 8 रुपये ज़्यादा है एसपी, 8 रुपये ज़्यादा है एसपी, यानी कि कितना हो जाएगा सर 33 रुपये एसपी हो जाएगा, ओके। अब बात क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा क्या अंकित मूल्य पर दी गई छूट कितनी है, 12%। 12% का मतलब होता है क्या बेटा, 3/25। ये हमारा क्या होगा, एमपी होगा। एमपी की बात कर रहा है, छूट किस पे दी जाती है, एमपी पे, एमपी होगा। आपने कहा सर एमपी होगा, आपने सर ये कहा ये एमपी है, तो ये हमारा डिस्काउंट है, तो एसपी क्या रहा होगा, एसपी क्या रहा होगा सर 22, कितना 22 रहा होगा ना, एसपी कितना रहा होगा बेटा 22, और हमारा एमपी कितना रहा, एमपी कितना रहा 25। बस आपसे रेशियो पूछा था, आपको रेशियो बताना है, सिंपल सा। बताइए फटाफट से सॉल्व कीजिए। एसपी यहाँ 33 है, यहाँ 22 है। अब आपको इसको इक्वल करना है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इसे 2 से गुणा कर दोगे, इधर 3 से गुणा कर दोगे, 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हो। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। दैट्स इट आंसर। किसका, लागत मूल्य से बात कर रहा है, सीपी से रेशियो पूछा है, किसका, एसपी का, एसपी का। तो आपने सर सीपी आपका कितना आ जाए, 25 दूनी 50, और सीपी के सॉरी किसका अंकित, एमपी का, एमपी क्या आ जाएगा 25 या 75। तो 25 दूनी 50, 25 या 75, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। क्लियर आंसर। कितना अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। एनी डाउट हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो आंसर, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा। करिए एक और फटाफट से, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एन आर्टिकल मार्क प्राइस 450. The first discount is given 10%. Okay. The customer pays the 344.25 for the article. The second discount given by is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक हमारा वस्तु है, उसकी अंकित मूल्य कितना 450 रुपये, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या है, पहला डिस्काउंट 10% का है, फिर हमें फाइनली प्राइस कितना होता है 344 रुपये 25 पैसे होता है। तो दूसरी जो छूट दी है वो कितने परसेंट की है, ये आपको बताना है। बहुत ईजी है। पहला बेटा कितना दे रहा है 10% का, बेटा 450 में 10% कितना होगा सर 45। आपने सर 450 रुपये है, 45 रुपये का डिस्काउंट पहला दे दिया, तो कितने में बेचना चाहिए आपने सर, ये बेचना चाहिए आपका कितना सर 5 और 0 405 रुपये में, 405 रुपये में बेचना चाहिए। लेकिन आपको बेचा कितना फाइनली, आपने सर बेचा कितना 4400 कितने पे, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसे माइनस करूं 344.25, तो कितना बचेगा तो 0.75, आपका बचा 0.6, 60 रुपये 75 पैसे, 60 रुपये 75 पैसे का डिस्काउंट देना पड़ा, 60 रुपये 75 पैसे का डिस्काउंट देना पड़ा। कितने पे देना पड़ा सर 405 रुपये पे, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन हो गया, आपने सर 2 जीरो से पॉइंट से 2 जीरो कट गए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा हो गया। आपने सर ये कितनी बार कट गया सर, ये 15 बार कट गया, कितने परसेंट आ गया 15% आ गया, ठीक है, 15% आ गया। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझना है खाली।
आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को कहीं पे भी नहीं रोक सकते हो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। चलिए फटाफट से करेंगे आंसर, फटाफट से आंसर करेंगे। A shopkeeper gives a 12% additional discount along with a discount of 20% on the mark price of a radio if the selling price of the radio is 704, the mark price is। अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। एक दुकानदार जो है किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के अलावा 12% का एक और अतिरिक्त बट्टा देता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना, 704 रुपये। तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा, एमपी बताना है, सिंपल सा, हाँ सिंपल सा बताना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सॉल्व करना है। मैंने मान लिया एमपी मेरा एक्स है, मान लीजिए मेरा एमपी एक्स है और हमारा एक्स पर डिस्काउंट पहले दे रहा 20%। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5, यानी एक का डिस्काउंट दे रहा हो तो बचा कितना बेटा, 4/5 का बचा, ठीक है। आपने सर फिर कह रहा है इसके अलावा 12% का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का मतलब होता है बेटा क्या, 3/25, यानी 3 का डिस्काउंट दे रहा होगा 25 पे, तो बेच कितने में रहा होगा सर, 22 में, 22/25 में बेच रहा होगा। और ये आपके इक्वल है किसके, 704 के, ठीक है, 704 के। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपने सर 22 से काट दीजिए, 22 से 22 66, 22 66, 22 दूनी 44, 32, 8 बार कट गया, 25 अट्ठे 200, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 25 अट्ठे 200 और पंजे कितना, 1000। बताइए क्वेश्चन में कुछ था, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन है ये, बहुत इजी तरीका है ना, कर सकते हो सॉल्व, एक एक लाइन में आंसर दे सकते हो आप। डिफरेंस बताना, फटाफट से आंसर दे देंगे इसका। The difference between a discount of 30% on the 2000 and two successive discount 25% and the 5% on the same amount each। 2000 रुपये की राशि पर 30% और उसी राशि के दो क्रमिक छूट जो है 25% और 5% के में अंतर कितना होगा, बस ये बताना है, ठीक है, बहुत ईजी है। आपने सर पहली बात कंडीशन में बात करें, आपने सर पहले 30% का एक ही सिंगल डिस्काउंट दिया, 30% 2000 रुपये कितना होगा, अब बताएंगे सर 20 दिया 60, 600 रुपये, 600 रुपये का पहले डिस्काउंट होगा, पहला एक सिंगल डिस्काउंट आपका क्या होगा, 600 रुपये होगा। आपने सर ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन में जो बोल रहा है, आप कह रहे हैं सर पहले 2000 पर 25% का मतलब होता है 1/4, 2000 का 1/4 कितना होगा सर, 500, यानी बचा कितना बेटा, 1500 पे आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है, 1500 पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 75 का, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा सर, 75 का। 1500 में से 75 गए तो आपके पास बचे कितने, आपके 1425, यानी आपका डिफरेंस कितना आ गया, आपने सर कितना आ गया सर, 575। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया सर, 575 रुपये का है, 575 रुपये का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इजी है, कोई दिक्कत परेशानी बताइए। ये 1425 है, अरे बेटा इसमें ना ये आपका क्या है, ये फाइनल प्राइस है, ये आपको बेच रहा है, इतने में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो टोटल, 2000 रुपये। अगर एमपी है तो डिस्काउंट कितना हो गया टोटल, आपने सर डिस्काउंट हो गया कितना, 575 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यही है ना, ओके समझ में आ गया, बहुत इजी तरीके से समझाया। आंसर कितना आ गया, 25 रुपये डिस्काउंट। बच्चे की क्योरी है कि आपको इससे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेटा, सिंपल सा कर सकते हैं। आपने सर कहा ठीक है, आपने सर कहा ठीक है, कितना बेटा, आपने सर 600 रुपये, ठीक है, पहला ये तो सिंपल सा है, इसको तो निकाल सकते हो पहले वाले का, तो पहले वाले का 600 तो निकाल देंगे। तो दूसरे वाले की जो कंडीशन बात कर रहा है 2000 रुपये है, 2000 रुपये एमपी कितना, 2000 रुपये, जिसमें पहला डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/4। अगर 4/1 का डिस्काउंट दे दिया जाए, 25% का मतलब होता है बेटा 1/4, ये हमारा डिस्काउंट है, ये अगर मेरा एमपी है, ये हमारा डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा, आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस 3/4 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 3/3 रह जाएगा, अरे 3 रह जाएगा, 4 तो आपका एमपी है, एसपी 3 तो आपका एसपी रहेगा, एमपी कितना 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2000,
2000 दे रखी है और 3 बचेगा एसपी, ये आपका एसपी बचा। और इस मूल्य पर भी फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है। 5% का मतलब होता है बेटा 1/20। कितना? 1/20। बस इसे सॉल्व कर सकते हो। 20 से काट दीजिए तो कितनी बार चला गया? 100 बार। आपने सर ये कितनी बार कट गया? सर आपका कट गया कितने बार? 75, सॉरी 19 आएगा ना, 19, 1/20 है ना, 19/20। ओके, आपने सर ये कितना बार गए? 25, 25 या 75, 75 और 19 का इंटू कर देंगे तो आपका आएगा 575। कितना आएगा? कितना? 25 और 25 या 75, सॉरी ये आपका आएगा सर 1425। ठीक है, 75 का कितना आएगा? 1425। ओके, 25 या 75 और उनटू 20 भी करते हो तो 75 दूनी पे 150 होता है, यानी कि 1500, एक माइनस करना है, यानी कि 75 माइनस करना, 425 आ गया सिंगल। तो आपका डिस्काउंट कितना आया ये आपको बताना था, सिंपल सा। बता सकते थे? अरे बता सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी? बहुत ईजी है ना, आराम से कर सकते थे। ठीक है बेटा, आप इसको सिंपल भी ऐसे भी कर सकते थे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपको 2 डिस्काउंट दिए जाए तो डिस्काउंट देने के बाद आपको 2 लगातार डिस्काउंट दिए जाए तो आप ऐसे करके ये फॉर्मूले में फिट कर सकते हो। एक सिंगल डिस्काउंट निकल आएगा। आपने सर पहला 25 है, दूसरा 5 है, यानी कितना हो गया? कितना हो गया? 30। आपने सर 25 और इंटू 5, 25 इंटू 5 अपॉन में 100, तो बेटा आपके पास कितना आ गया? 4 यानी 1 कितना आ गया? 30 इंटू कितना? 30 माइनस का 1.25, 1.25 आ गया। लगभग कितना आ गया बेटा? आपने सर ये कितना? 29.75, 29 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया बेटा, 28.25। ये आपका सिंगल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, सक्सेसिव के जगह पे एक सिंगल डिस्काउंट आ गया। सिंगल डिस्काउंट ये आ गया और हमारे पास एक सिंगल डिस्काउंट कितना है? 30 है। ठीक है, 30 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप कहेंगे सर हमारे पास कितना? 1.25 का। 1.25 आपका सर कितना आ जाएगा? सही है ना? 30 माइनस 125, ओके 7.75 है, सॉरी 28। कितना आ गया? 30 में से आपने सर 25.1.25 का। ठीक है, आपने सर ये कितना आ गया? 1.25, सिंपल सा। 125 दूनी कितना होता है? 250। हो गया आंसर। अरे इतने % का डिस्काउंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। आपको इसकी भी सिंगल निकाल लो, इसका भी, ये 2 सक्सेसिव है ना, इसका सिंगल डिस्काउंट निकाल लो, सिंगल डिस्काउंट निकाल लो, दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस देख लो, वही % होगा जो डिफरेंस आएगा, है ना? समझ में आ गया? अरे बेटा इसमें था क्या क्वेश्चन में? बताइए, आप नहीं मान रहे हो, आप कह रहे हो इसमें था क्या क्वेश्चन में? या आपके सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको क्या कर लो? एक सिंगल डिस्काउंट बना लो। डिस्काउंट बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना ही है, लगाना है। आपने ऐसा लगा लिया तो हमारे पास ये सिंगल डिस्काउंट 25 और 5 30, 30 में से एक 1.25 गया तो आपके पास बचा कितना? 28.75 ये बचा आपके पास। और यहाँ सिंगल डिस्काउंट कितना बेटा? 30.25 आपका बचा और यहाँ 1 बचा। ये आपकी % बचा, % की बात कर रहा है ये। तो आपको सिंपली 2000 रुपये का कितना निकालना? 1.25% निकालना था। हाँ, ये निकाल सकते थे। आपने सर पॉइंट हटाया, आपने सर 2 जीरो लगा दिए, आपने सर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 और जीरो घटा दिया, आपका 10 बचाता है। कितना आ गया सर? 250 आ गया। 250/10, तो 10 से ये कट जाएगा, आपका कितना आ गया? 25 रुपये का डिस्काउंट आ गया। बस इतना आंसर है। सिंपल सा, कैसे भी कर सकते हो यार, किसी भी तरीके से करोगे आंसर आ जाना चाहिए, सिंपल तरीका। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करें फटाफट से आंसर इसको। A dozen pair of socks quoted at ₹80 are available at the discount of 10%. How many pairs of socks can be bought for ₹24? जुर्रावों की 1 दर्जन जोड़ी जो है, जिनका अंकित मूल्य कितना बेटा? 80 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है,
और 24 रुपये में कितने जोड़ी जुराब खरीदे जा सकते हैं? बहुत ईजी है। आप दर्जन जोड़ी बात कर रहा है, एक दर्जन कितने होते हैं बेटा? 12, ठीक है। 12 दर्जन, डी लिख रहा हूँ, 12 दर्जन कितने में खरीदे जा रहे हैं सर? 80 रुपये में। MPS का इस पर क्या दे रहा है बेटा? 10% की छूट दे रहा है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/9, 1/9 यार एक ही आपको कितना, सॉरी 1/10, ठीक है। आपने सर ये आपका छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस होगा, सिंपल सा आपने कहा सेलिंग प्राइस होगा। आपने सर कितना आ गया सर? 72 रुपये। छूट देने के बाद कितने का? 72 रुपये हो गया। उसका सेलिंग प्राइस हो गया दुकानदार का, और हमने खरीदा तो हमारे लिए क्या होगा? CP होगा। तो सर 12 दर्जन जुर्राबों का मूल्य कितना आ गया सर? 72 रुपये। तो एक जोड़ी जुर्राब जो है, एक जोड़ी के लिए कितने रुपए आ गए सर? 12 छिंग 72 रुपये। एक जोड़ी के लिए कितना आ गया सर? कितना आ गया? 6 रुपये आ गया। 24 रुपये में कमाना है तो 24 रुपये में कितने आएंगे आप बताएंगे? 24 रुपये में 6 के हिसाब से कितना आएंगे? 4 जोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे? बहुत ईजी है, बगैर पेन उठाए भी आंसर आ सकते हैं। आप बस थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आंसर आपके बगैर पेन उठाए भी आ सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। विद ए 5% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ शुगर ए बायर कुड परचेज 2 kg more sugar for 608, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज शुगर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक जो है 608 रुपये में 2 किलो ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? बहुत ईजी है। आपने सर इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखना है, वो हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। जब आपका एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम हो जाए तो आपको प्राइस जो है, प्राइस आपका कंजप्शन का उल्टा हो जाता है। ये आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा याद रखना इस चीज़ के लिए। तो आप बताएंगे 5% की छूट दे रहा है, पहले प्राइस जो है बेटा 5% का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में बोलेंगे 5% का मतलब क्या होता है सर? 5% का होता है 1/20, 1/20। पहले प्राइस 20 रहा होगा, 5% की छूट देने के बाद अब रहा हो कितना सर? 19, ठीक है, अब रहा होगा। कंजप्शन आपकी उल्टी हो जाएगी क्योंकि आपका 608 रुपये ही खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? 608 रुपये ही खर्च कर रहा है, यानी कि आपकी कंजप्शन उल्टी हो जाएगी, है। तो आप यहाँ कितने यूनिट की बात कर रहे हैं बेटा? कितना यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है सर? 1 यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना एक्स्ट्रा, कितना खरीद रहा है सर? 2 kg, 2 kg खरीद रहा है। सिंपल सा आपने सर 2 kg खरीद रहा है, यानी पहले कितना खरीद रहा था? 19 दूनी 38, और अब कितना खरीद रहा है? 40 दूनी 20 दूनी 40, यानी अब 2 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना 2 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, खरीद लिया 2 kg। तो अब बात कर रहा है कि पहले मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य कितना था? यार पहले भी 608 रुपये खर्च कर रहा था, पहले भी 608 रुपये खर्च कर रहा था, और खरीद कितना रहा था? 38 kg, ठीक है, 38 kg। बस इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। आपने सर 38 से करना 38, आपके पास बचा कितना? 22, कितना बचा? 22, यानी 228 हो गया। आपने सर 228 हो गया, लगभग कितनी बार चला गया सर? 6 बार चला गया। 38 छिक्के 36, 18, 180 और 24, कितना आ गया? 228 है ना। आपने सर 680 और 24 कितना आ गया? 184, सॉरी 204, ठीक है, 204। 16 पॉइंट कितना? 16 से ऊपर आएगा, 16 से ऊपर आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही है आपके पास, बी। कैलकुलेशन करना जरूरी भी नहीं, कर सकते हो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से कर सकते हो। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं सारे सेम एज इट इज, वर्ल्ड के क्वेश्चन, जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता, ठीक है। एन आर्टिकल ऑफ द कॉस्ट प्राइस 8,000 is marked at rupees 11,200 after allowing a discount of X%. The profit 12% is made. The value of X is. अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य जो है 8,000 रुपये है, जबकि अंकित मूल्य कितना है? 11,000 रुपये, 11,200 रुपये है, ठीक है, और X% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। तो X का मान बताइए। बहुत ईजी है, और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपने आंसर भी निकाल लिया होगा, है ना।
बढ़िया ना? हाँ बढ़िया है। चलिए आपने सर 8,000 रुपये, 8,000 रुपये आपका क्या है सीपी है। आप कह रहे हैं सर 12% लाभ भी कमाता है, 8,000 का 12% कितना होगा सर? आप कहेंगे सर 960 रुपये। कितना होगा? 960 रुपये। ठीक है, तो आपने सर ये अगर लाभ कमाया है, ये लाभ कमाया है, तो आपका एसपी कितना रहा होगा सर? 8,960 रुपये। सिंपल सा, 12×8 = 96, 960 हो गया। चलिए आपका ये कितना आ गया? ये आपका क्या आ गया बेटा? एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। आपने सर कहा ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे क्या कह रहा है? वो डिस्काउंट देता है X%। किस पे? एमपी पे। हाँ एमपी पे देता है। एमपी कितना उसका? 11,200। 11,200 रुपये है, और बेच कितने में देता है सर? अपना 8,960 रुपये में। ठीक है, बचा कितना बेटा? आपने सर कितना बचा आपका? 11 2 2 यानी 10 2 2200, 2240 रुपये। 2240 रुपये का डिस्काउंट देता है, और 2240 रुपये देता किस पे? आपका कितने पे देता है सर? 11,200 रुपये पे डिस्काउंट देता है। बस परसेंटेज निकाला था, आंसर आ गया। उड़ा दिया होगा आपने अब तक तो। सर कितना बार चला गया? 2 बार, 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है सर? 20% का। क्वेश्चन को तोड़ो, कैसे सॉल्व होना है ये सोचो, आंसर आ जाएगा, अपने आप में आ जाएगा आंसर, है ना? बताइए फटाफट। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। एक खिलौना, ए टॉय ट्रेन इज मार्क रुपीज कितना? एट ₹400 and sold at discount 8% during the Ganesh Puja. A shopkeeper announced a discount of 8% more. The amount he lose the announces a single discount of 16,000. Sorry, 16%. एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये, एक खिलौना गाड़ी पर आपको 400 रुपये अंकित किया गया है। ठीक है, और गणेश पूजा के दौरान 8% का छूट पर बेचा जाता है, और एक दुकानदार 8% अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है, तो उसे कितने रुपए की हानि होगी यदि वह एकमात्र सिर्फ सिंगल देता है? कितना? 16%। 16% डिस्काउंट देता है। तो बेटा आपको एक चीज़ यहाँ करनी है, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था सेम उसी तरह से, है ना? समझना है आपको। 8% और 8% दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, क्या आप इसको सिंगल डिस्काउंट नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। आपने सर ठीक है, 8 और 8 16, 16 माइनस के 28 64 कितना? 0.64 आपका सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। अरे सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा? आपने सर 36 15 दशमलव कितना? 36% कितना आ गया? ये आना चाहिए। लेकिन बात कर रहा है अगर वो 16% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता तो कितने परसेंट का नुकसान होता? कितने परसेंट का नुकसान होता? तो आप इसमें से 16% में से अगर मैं इतना घटा दूं, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है? 0.64% का डिस्काउंट लॉस हो रहा है उसे। कितने का लॉस हो रहा है? तो 0.64% का। तो आपका एमआरपी पे एमपी कितना है बेटा? 400। इसका 0.64% कितना होगा आप बताएंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपने सर कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 226, 264 कितना आ गया? ₹2.64। कितना? 200 4 चौक 16 256, सॉरी 4 चौक 16 256। ठीक है, कितना आ गया? ₹2.56। दैट्स इट आंसर। एक लाइन में आंसर आ गया। अचंभित मत हो यार, आप लोग मेहनत करोगे तो आपके लिए भी आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ अब तो कर सकते हो। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बेटा कैलकुलेशन से बचने के लिए यह चीज़ें करनी जाती है। हाँ सब बढ़िया है। किसकी शादी हो रही है? बेटा संन्यास ले लिया मैंने। संन्यास ले लिया। मजे ले रहे हो? बेटा पढ़ लो, एग्जाम है आपका, फटाफट से आंसर देते, आंसर दो तो मजे आ जाएंगे।
फटाफट से आंसर दें, चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते चले, आंसर देते चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन पढ़ते जाए, आंसर देते जाए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच कितना 720, ए मैन वॉट द सेम प्राइस ऑफ कितना सेम प्राइस ऑफ 550.8 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10% देन सेकंड डिस्काउंट रेट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना 720 रुपये है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550 रुपये 80 पैसे में खरीदता है और इससे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट क्या होगी? बहुत ईजी है, अभी कराया था मैंने सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपने सर पहला कितना देना बेटा 10%, आपने सर 720 पे पहला डिस्काउंट 10% कितना होगा सर 72 रुपये होगा, 72 रुपये होगा। आपने कहा सर ठीक है, आपने सर कहा ठीक है, तो 72% 720 में से 72 गए तो आपके पास बचा कितना 8, आपका कितना 11 में से 7 गए तो 4, 648 रुपये, ठीक है। 648 रुपये बचे। आप कह रहे हैं 648 के बाद वो बेच कितने में देता है, बेच कितने में देता है? आप कहेंगे सर कितने में बेच रहा है 550 रुपये 80 पैसे, ठीक है 80 पैसे। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे, आपका कितना आ जाएगा 20 पैसे, आपका 20 पैसे और ये 7 और आपका कितना 7, आपका 14 में से 14 में से आपके 5 के तो कितना बचा 9, 97.2 कितना बेटा 97.2 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पे दे रहा है? आपने कहा सर कितने पे दे रहा है 648 पे, कितने पे 648 पे, परसेंटेज की बात कर रहा है इंटू 100, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, जीरो से एक जीरो कट गया, बस सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। बताइए कितनी बार जाएगा फटाफट है, कितनी बार जाएगा बताइए फटाफट फटाफट देंगे आंसर बेटा। 648 लगभग एक बार गया, आपने कहा सर 648, आपसे बचा कितना सर 4 3 4 2 2 4 और आपके पास बचा कितना 324 यानी कि पॉइंट कितनी बार कितना 0.5, ठीक है 1.5 बार कट गया ये आपका इंटू 10 यानी आपका लगभग कितना आ गया सर 15%। दैट्स एंड आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, करेक्ट है। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ईजी तरीके से आंसर आ गया। अरे बेटा ऐसे उड़ाओगे आप भी, मेहनत तो करिए। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ए डीलर बाय ए टेबल लिस्टेड ₹1,500 and gets a successive discount 20%, 10%. He spent 20 on transaction and sell as a profit 20%. The find the selling price of the table in rupee. बहुत ईजी है, आप आंसर दे सकते हो। आप कह रहे हैं एक खरीदार किसी मेज को जिसका अंकित मूल्य कितना 1500 रुपये है खरीदता है और 2 क्रमिक छूट जो है 20% और 10% प्राप्त करता है, ठीक है 20% और 10% की छूट प्राप्त करता है और वह 20 रुपये यातायात पर खर्च करता है और खर्च करने के बाद क्या करता है वो 20% ड्राफ्ट पे उस चेयर को बेच देता है, तो सॉरी मेज को टेबल को बेच देता है। तो मेज का एसपी बताना बहुत ईजी है, आंसर दे सकते हैं फटाफट से आंसर देंगे, ठीक है जल्दी से। आपने कहा सर एमपी कितना 1500, तो बेटा 1500 पे छूट दे रहा है, कितनी दे रहा है पहले 20% फिर 10%, ठीक है। आपने कहा सर 20% पहले छूट दिया 1500 का 20% कितना होता है सर 300, आपके बचा कितना 1200 बचा, 1200 में आपका सर 10% फिर से छूट दे रहा है यानी 1200 का 10% कितना 120 यानी बचा कितना 1080 रुपये। बस सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा आपका, सेलिंग प्राइस हो गया कितना 180 रुपये, दुकानदार ने बेचा इतने में। और ये किसके लिए, ये इसके लिए जो खरीद रहा है वो उसके लिए क्या हो गया सीपी हो गया, जो खरीद रहा है उसके लिए सीपी हो गया। आपने कहा सर ठीक है, आपने सर कहा 20 रुपये यातायात पे खर्च करता है, 20 रुपये ले जाने में भी खर्च कर देता है, तो खरीद कितने में देता है सर बेच कितने में देता है 1100 रुपये में 1100 रुपये पड़ता है उसे। अब कह रहा है 1100 रुपये में मेरी ये टेबल पड़ी है, ठीक है टेबल पड़ी है, अब मैं इस पर 20% कमाना चाह रहा हूँ, हाँ बेटा प्रॉफिट तो बहुत कमाते हो, हाँ सारे प्रॉफिट कमा रहे हो। चलिए 1100 रुपये की उसे मेज पड़ी, आपने कहा सर 20% का प्रॉफिट और कमाना, 20% का मतलब होता है बेटा क्या 6/5,
बस हो गया, सिंपल हो गया। बताइए कितना आएगा, बताइए फटाफट से कितना आएगा सर, 1320। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बताइए आंसर है ना, कर सकते हो सॉल्व फटाफट से, एक एक लाइन में आंसर आ जाता है यार, क्या कर रहे हो बताओ, करिए फटाफट से सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिस्काउंट बेटर टू ए कस्टमर, लेकिन में से कौन सा क्रमिक जो है, क्रमिक ग्राहक के लिए उचित रहेगा। ये बट्टा जो दे रखे हैं पहला और दूसरा, ठीक है, इनमें से कौन सा बेटर रहेगा ये आपको बताना है। तो बेटा आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं, कैसे भी समझा सकता हूँ इसे। आपने मान लीजिए हमारा एमपी कितना बेटा 100 रुपये है, 100 पे पहला 20% दे रहा है तो बचा कितना 80, दूसरा दे रहा है 10%, कितना बचा बेटा 72, 72 फिर 15% दे रहा है, ठीक है 72 और 15%, 15% दे रहा है, 15 का 72 का 15% कितना हो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी कितना बेटा 3, आपने सर 15 सत्ते 105 और 3 108, ठीक है आपने सर कितना हो गया 10 रुपये 8 पैसे का डिस्काउंट हो गया, 10 रुपये 8 पैसे का डिस्काउंट हो गया, आपके पास बचा कितना 2 यानी 1 और ये कितना 1 और ये 6, ठीक है 61 रुपये 20 पैसे का पड़ा, ठीक है पहली कंडीशन में, और ये फाइनली इतने का पड़ा। ओके आपने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं सर 20 का 100 का, 100 पर 25% दे रहा है, 100 पर 25% दे रहा है। ओके आपने सर कितना आ जाएगा सर 75, 75 का 12% कितना आएगा सर 12, 12 सत्ते 84 और 12 5 60 90 यानी 9 रुपये, 9 रुपये माइनस करेंगे तो कितना 75 में से 9 आ गए तो आपके पास कितना बचेगा बताइए फटाफट से। बेटा कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, आपने सब 75 का 9% कितना, 75 में से 9 गए तो आपके पास बचा कितना सर, कितना 66, 66, 66 का 8%, ठीक है 66 का 8% कितना आएगा 8 8 सिंह 48, 48 4 8 सिंह 48 52 कितना 5 रुपये 28 पैसे, 5 रुपये 28 पैसे और कम हो जाएंगे इसमें से, ठीक है आपके पास कितना आ गया सर 72, 72 और ये कितना 0 0 और ये 60 और 0.75 72, तो आपको कौन सा बेटर रहा कस्टमर के लिए, पड़ा कितने में, आप कहेंगे सर ये अच्छा रहा तो ऑप्शन नंबर 2 बेटर है। कौन सा अच्छा है, बेटर कौन सा है, ये वाला, यानी इसके लिए इसे इतनी प्राइस देनी पड़ेगी, आप कह रहे हैं सर इसे इतनी प्राइस देनी पड़ेगी, पहले वाले पे उसे इतनी प्राइस देनी पड़ेगी और सेकंड वाले पे इतनी प्राइस देनी पड़ेगी, तो कौन सा बेटर है, आपने कहा सर दूसरा, ठीक है सॉल्व कर सकते हो। बेटा इसको कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, मैंने आपको बताया सिंपल सा है, सिंपल सा। पहली कंडीशन की बात करें 20% का मतलब होता है बेटा क्या, आप कहेंगे सर पहली कंडीशन की बात करें, ठीक है ओके क्लियर है। ओके आप कहें सर 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 यानी 5 की चीज़ है और 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है 4 में। अब 15%, 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 यानी 20 की चीज़ है 17 में बेच रहा है, ठीक है आपने 10%, 10% है 10 की चीज़ है 9 में बेच रहा है। ओके ठीक है चलिए ये आपकी पहली कंडीशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता मिल जाएगा कितना आ जाएगा 5 10 यानी कितना 100 हो गया, 100 यानी 1000, 1000 उसकी अगर एमपी होगा, उसका एमपी अगर 1000 होगा बेच कितने में देगा सर 17, 17 चौका 68, 68 निम्मा कितने में 9 7 8 निम 72 7 और 7 54 और 7 कितना हो गया बेटा 54 और 7 61, 612 रुपये में, ठीक है 612 रुपये में बेच देगा। अब दूसरी बात कर रहा है 25% की बात कर रहा है बेटा, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4 मतलब क्या बेटा 1/4, 4 की चीज़ है 3 में बेच रहा है, ठीक है 12%, 12% का मतलब होगा 3/25, 3/25, 3/25 है ना, ठीक है तो 25 की चीज़ है और 22 में बेच रहा है, ठीक है डिस्काउंट दे रहा है ना। आपने सर ठीक है, आपने सर 8%, 8% का मतलब क्या होता है 2/25 यानी 25 की चीज़ है, 25 की चीज़ है और हमारे पास 2 की डिस्काउंट दे रहा है 23, ठीक है तो आपको बस सिंपल सा इसको यूज करना है, कैसे करेंगे बताइए फटाफट से, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करोगे बताओ कैसे करोगे बेटा, आपको ना
पहले तो इसके एमपी को सेम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, एमपी को सेम बनाना पड़ेगा। एमपी अलग अलग हो जाएगा, फिर मतलब क्या रह जाएगा बताइए। आपने कहा सर ठीक है 4 से काट दीजिए, आपने सर 4 से इसको काटा, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, ये 11 बार कट गया। 11 थी 33, 33 इंटू कितना बेटा 23, ठीक है। आपने सर 33 दिया 99, 99 33 दूनी 66, आपका लगभग कितना होगा 6, 15 और 7, ठीक है 79759, ओके। आपने सर कहा ठीक है 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 का इंटू करेंगे इसमें तो लगभग कितना आ जाएगा 0, 12, 1250। अब इसको और इसको सेम बनाना पड़ेगा आपके तरीके से, इसको और इसको सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो आप इसको इक्वल करके बता सकते हो किसके लिए बेटर है, हैं बताइए किसके लिए बेटर है, ये तभी तो बता सकते हो। अब तरीका अच्छा है, हाँ एमपी को सेम बनाएंगे, एमपी को इसमें और इसमें कितने का डिस्काउंट वो है इंटू करना पड़ेगा बताइए, हाँ वही चीज़ है ना, आपको समझना है कितना का इंटू करना पड़ेगा बताइए। अरे साढ़े बारह का आप इंटू करेंगे इसमें कितने का 12.5 का इंटू करेंगे, आपका 1250 एमपी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 12.5 का इंटू करना पड़ेगा। अरे सिंपल सा बताइए, करोगे, करना पड़ेगा। और जब आपका ये एमपी आ जाएगा, जब आपका ये एमपी आ जाएगा, सॉरी एसपी आ जाएगा, तब आप कंपेयर करके बता दोगे, आंसर दे दोगे, ठीक है। चलिए फटाफट से बेटा, ऐसी चीजें ऐसे ही करना पड़ता है। चलिए आपको फटाफट से आंसर देना है इसका। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। एक डबल बेड है जिसका अंकित मूल्य कितना है 75,000 रुपये है। 75,000 रुपये, दुकानदार इस पर 8%, 5% और 2% के क्रमिक छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए। एसपी क्या होगा, सिंपल सा, आपने सर एमपी और एसपी है, दो चीज़ है। पहला डिस्काउंट दे रहा है 8%, 8% का आपको देखते ही आंसर बताना है कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, आप बताएंगे तो 2/25, 2/25 यानी 25 की चीज़ है, 2 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा तो 23 में, ठीक है। आप 5% का मतलब होता है 1/20 यानी 20 की चीज़ है, 20 की चीज़ है, बेच कितने में रहा होगा सर 19 में, हाँ। आप कह रहे हैं 2% का मतलब होता है 1/50, 1/50, 50 की चीज़ है और 49 में बेच रहा होगा, हो गया। बस इसका सॉल्यूशन देना था, और इसका सॉल्यूशन देने के बाद ऐसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आ जाएगा सर कितना 25 दूनी 50, 500, 500 इंटू 50 कितना आ जाएगा सर 000 और 25,000 आ गया, ठीक है। 25,000 एक यूनिट की वैल्यू 25,000 है, यानी एमपी आपका कितना 25,000 है। 25,000 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 75,000, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, आप 3 से इंटू और कर देना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 9, ठीक है। ऑप्शन में लास्ट में 9 81 इंटू 9 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9 चेक कर लेना, ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट, आंसर क्लियर है, कोई डाउट परेशानी हो जाएगा। फटाफट से आंसर देते चले। फटाफट से आंसर देते चले। कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को 10% छूट देता है, तो वस्तु जो है 216 में बेची गई हो तो उसका लागत मूल्य क्या था। बहुत ईजी है ये बेटा, आपका एसपी दे रखा है, ठीक है। दे बेटा आप क्वेश्चन समझना, 20% हमारा सीपी बात कर, 20% का मतलब होता है क्या आएंगे सर 1/5, 1/5 यानी सीपी आपका 5 है, एक का बढ़ा के लिख रहा है, यानी कि एमपी कितना रह जाएगा, तो सीपी अगर मेरा 5 है, एमपी कितना रहेगा, एमपी हमारा 6 रहेगा, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन ग्राहकों 10% की छूट देता है, एमपी पर 10% छूट दे देगा, इसका 10% कितना हो जाएगा सर 0.6, तो बेच कितने में देगा 5.4 पे, ठीक है। तो आपको 5.4 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में देखिए, बेच कितने का देगा, आपने सर 5.4 पर बेच देगा, आपने सर इसका 216 दे रखी है यूनिट की वैल्यू, ओके। आपने सर ये 5.4 आपको चाहिए क्या, उसकी लागत मूल्य क्या है 5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे फटाफट से,
बताइए, सॉल्व करेंगे। 6 से काटिए, 6 में 36 और 6 नीम 4, 9 चौक 36, कितना आ गया बेटा 200। दैट्स इट आंसर। आंसर इजी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देंगे। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत ईजी है। चलिए अब 40% की बात कर रहा है। 40% का मतलब होता है क्या बेटा? आप कहेंगे तो 2/5। अगर ये मेरा एमपी रहा होगा, ये मेरा डिस्काउंट है तो एसपी का रहा होगा सर, एसपी का रहा होगा सर 3। ठीक है, आपने कहा सर 3, आपने कहा सर ये कहा इसने एसपी रहा होगा तो उसने बेची है। फुटकर विक्रेता ने किस वस्तु को इतने डिस्काउंट पर छूट पर प्राप्त करता है, यानी फुटकर विक्रेता। अगर ये उसने, उसके लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, उसके लिए सीपी हो जाएगा। आपने कहा था ठीक है, तो हमारा अगर वो कह रहा है अगर उसे एमपी पर बेचा जाए, 5 रुपये में बेचा जाए, 3 की चीज़ को 5 पे बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा सर? 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पे हो जाएगा? तो 3 पे। परसेंटेज निकालना है, कितना आ जाएगा? 66.66%। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। एक एक लाइन में आंसर आएगा, एक एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। फटाफट से चलिए और दीजिए आंसर फटाफट। क्वेश्चन जबरदस्त आंसर है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ए मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट बाई 40%। नाउ ही इज द अलाउड 20% द गेट प्रॉफिट 48 आफ्टर द सेलिंग इट द प्रोडक्शन कॉस्ट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य पर 40% की वृद्धि तय करता है। अब वह 20% की छूट बेचकर 48 रुपये का मुनाफा कमाता है। ठीक है, तो हमें उत्पादन मूल्य बताना है। बहुत ईजी है, 20%। क्वेश्चन में बोला पहले 40%। 40% का मतलब होता है बेटा क्वेश्चन में 2/5। ठीक है, और क्वेश्चन में किसके बारे में बोलना है? लागत मूल्य के बारे में। ठीक है, ठीक है, आपने कहा सर ये हमारा क्या सीपी है, सीपी है, ये आपको बढ़ा के लिख रहा है, बढ़ा के लिख रहा है, यानी कि ये आपको चेंज कर रहा है। ठीक है, सीपी का रेशियो आ जाएगा कितना बेटा? 5, और एमपी कितना आ जाएगा बेटा? 7। एमपी कितना आ जाएगा? 7। ओके, अब कह रहा है वो उस पर 20% छूट देता है। 7 का 20% कितना हो जाएगा सर? आपका 1.4 छूट दे दिया 1.4, तो बेच कितने में दिया सर? 5.6 में। कितने में? 5.6 में बेच दिया। ओके, आपने कहा सर ये बेच दिया तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का बेटा? आप बताएंगे। प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका एसपी हो गया। आपने सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा? 0.6 का। 0.6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 0.6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके किसके बराबर है? 48 के। पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे, 6 से काट दिया, कितने बार गया? 80। 1% की वैल्यू 80 है, तो आपको टोटल परसेंट बताना है। उत्पादन लागत बतानी है, कितनी आएगी? उत्पादन लागत कितनी है बेटा? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सर 400 रुपये। कितनी आ जाएगी? 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट आंसर। राइट है? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? हाँ है, सब मस्त है, सब रे मस्त है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाते हैं आप। चलिए आपके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और मैं जानता हूँ यहाँ तक कि मैंने जो आपको डिस्काउंट के ये क्वेश्चन कराए, ये इससे ज़्यादा बाहर सीपीओ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना? तो बेटा जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, ए डीलर इज अ सेलिंग आर्टिकल द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस इफ द मार्क प्राइस इज 12 अबव द कॉस्ट प्राइस आफ्टर द आर्टिकल वाज द सोल्ड इट कितना? 532, देन द कॉस्ट प्राइस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना फटाफट से। कह रहा है कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है। ठीक है, यदि अंकित कीमत जो है क्रय मूल्य से 12% अधिक है, तो बेटा यहाँ 12% अधिक है। 12% का मतलब क्या होता है? 3/25, यानी आप सीपी की बात करें तो सीपी आपका कितना रहेगा सर? 25 रहेगा, और एमपी कितना रहेगा सर? 3/3 मतलब 28। सिंपल सा, एमपी कितना रहेगा? 28।
अब कह रहा है एमपी पर कह रहा था 5% की, 28 का 5% कितना होता है 1.4 होता है, ठीक है। 1.4 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में देगा सर 6, और आपका बचा 27 1 26, है ना, 26.6 में बेच देता है, बेच देता है। तो बोलता है कि उसे बेची गई कितनी की है बेटा, बेची गई कितनी है 532 रुपये में। क्वेश्चन, क्या आपके पास 532 रुपये में बेची जा रही है, तो आपके पास ये यूनिट की वैल्यू है 26.6 की। तो आपसे पूछा क्या, सीपी बताना है, किसकी बताना है, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या आपका 25, ठीक है। पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो। कितनी बार चला गया बेटा, 2 बार चला गया, 2 बार चला गया। 250 कितना इंटू 2 कितना आ गया 500, दैट्स इट आंसर। कितना आ गया बेटा 500 रुपये। क्या आपको कोई परेशानी हुई इसमें, बताइए। कैसी रही आज की क्लास आपके लिए, बताइए फटाफट से, कैसी रही आपकी क्लास। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें, ठीक है। और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, 30,000 प्लस वैकेंसी है, हो सकती है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो पता ही है, 20,000 तो नॉर्मल से आपने बताई दी है, 20,000 प्लस वैकेंसी एसएससी सीजीएल में। तो इसके लिए मैं अलग से एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल छोड़िए, मैं एसएससी के लिए, स्पेशल एसएससी के लिए कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके अपनी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा के रखें, तो जाके ताकि हमें जो भी आपको नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलिए।